दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1531 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 66 दिन हो गया। हालांकि युद्धबंदी के भी आज 26 दिन हो गए। सबसे पहले हल्का सा नज़र भारत के विधानसभा के चुनाव पर, उनके नतीजों पर। जो काउंटिंग चल रहा है तकरीबन वैसे ही है जैसा कि उम्मीद था और जैसा कि इलेक्शन कमीशन और उसके आकाओं ने चाहा था, उसी दिशा में बढ़ रहा है। बंगाल में अभी बीजेपी करीब 160-170 सीटों पे आगे बढ़ रहा है, यानी टीएमसी का। ममता बनर्जी की अब सत्ता समाप्त होने को आ रही है। असम में भी बीजेपी आगे है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे टीवीके यानी जो विजय के द्वारा नई पार्टी बनाई गई है, वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और एआईडीएमके हालांकि 70-72 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसकी सत्ता बन पाएगी। फिर से देखने की बात होगी। पुडुचेरी में एनआरसी 17, जबकि वहाँ भी टीएफ के कई क्षेत्रों में सीटों पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ा सा हेरा फेरी तो नहीं है, पर एक बदलाव नज़र आ रहा है। केरल में भी बदलाव नज़र आ रहा है, जो हमेशा होता है, यानी वहाँ की लेफ्ट पार्टी जो है वह काफ़ी सीमित हो रही है 40 से 45 सीटों के बीच में, जबकि यूडीएफ, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वह सत्ता के करीब नज़र आ रही है। यानी चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया में जिस कांग्रेस के पीछे वामपंथी भाग रहे थे, खुद तो बुढ़ ही रहे हैं, कांग्रेस से बुढ़ रहा है। और ये लोग कहीं ना कहीं से चुनाव बारंबार लड़के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया से ही बदलाव संभव है, इसके बजाय कि राहुल गांधी ने कई हाइड्रोजन बम फोड़े, एटम बम फोड़े, कि चुनावी प्रक्रिया किस तरह से भ्रष्ट है, गलत है, मतदाताओं की संख्याओं में हेरा फेरी हो रहा है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये लोग क्रांतिकारी दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में मुख्य रूप से इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है। यूक्रेन का ड्रोन्स मॉस्को तक पहुंचा, वहां कुछ लोगों को उसने घायल भी किया। इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त बमबारी जारी है। सुमी में और खारकोव यानी वोल्चांस्क में रूसी सैनिक 300 से 400 मीटर आगे बढ़े हैं। जहाँ तक कुपियांस्क लिमान की बात है, स्थिति वैसे ही है। स्लावियांस्क और क्रामाटोर्स्क और यहाँ तक कि दक्षिण में जापोरेजिया में भी स्थिति वैसे ही है। जो आप पीछे मार्च देख रहे हैं वह इमोर्टल रेजिमेंट है, यानी यह लोग 9 मई को विजय दिवस के रूप में शुरुआत कर रहे हैं, और वह अब केवल रशिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में हो रहा है। वह पीछे में एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, वॉशिंगटन तक में चल रहा है। यानी फांसीवाद के खिलाफ विजय को फिर से ये लोग याद कर रहे हैं, और लाल झंडा आप देख ही रहे हैं। गाजा पट्टी की हल्की सी बात कर लें। हमास ने कंडेम किया है जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया फ्लोटिला को सुमुद्दो, जिसका नाम है, जो पैलेस्टीनियन के लिए सहायता की सामग्री ला रहा था, लेकिन इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ईरान और होर्मुज पे आते हैं। स्थितियां बदल रही, काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, और यूएस चाहता है कि वो पूरी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल करे। उसका यह भी कहना है कि अब वह उसके जंगी जहाज जो हैं वह स्कॉट करेंगे, जो दूसरे देशों के तेल वाहक यदि टैंकर उससे सहायता लेना चाहें तो यह आज से ही शुरू होगा। इसका नाम उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा है। और ईरान ने कहा है कि यह जो है वह शांति प्रक्रिया में बाधा है और सीज फायर के नियमों का उल्लंघन है। हालांकि ईरान ने फिर से 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया है अमेरिका को इस युद्धबंदी को परमानेंट बनाने के लिए, जिसमें एक यह भी है कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में भी एक कॉम्प्रहेंसिव युद्धबंदी होगा। और जहाँ तक हॉर्मुज की बात है उस पर बात करते हैं, उसको फ्रीडम देते हैं, लेकिन अब पहले वाला हॉर्मुज बिल्कुल टोल फ्री नहीं होगा। और इसके साथ साथ ईरान का यह भी कहना है कि जहाँ तक यूरेनियम की बात है उस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन लगता है ईरान कुछ यूरेनियम पर झुकने को तैयार है। पर आगे देखें ऊँट किस करवट बदलता है।
इसराइल के अंदर की कुछ बातें करते हैं। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी हदाश ताल, इन लोगों ने इसराइल के उस नए नियम का बहुत कड़ा प्रतिरोध किया है जिसके तहत कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जब उसके सत्ता के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसकी सज़ा फांसी होगी, और यह मुख्य रूप से अरब के निवासियों के खिलाफ जाएगा। हालांकि कहने के लिए किसी भी नागरिक के पक्ष में है, और यह 30 मार्च से लागू हो गया है, और बेन गुवीर इसके पीछे थे, बाकी तो सत्ता है ही है। यहाँ पर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इजराइल काफ़ी एक कमज़ोर पार्टी है और दक्षिणपंथियों का वर्चस्व है। माली में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। हालांकि वहाँ के सरकारी सेना और रूस के सेना, जिसको अफ्रीका कोर कहते हैं, का अब दबदबा शुरू हो चुका है। और अंत में क्यूबा के लिए रशिया का दूसरा तेल वाला टैंकर जाने को तैयारी कर रहा है, हर बंदी के बावजूद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर देखते हैं। धन्यवाद।